हेलो गाइस, मैं लगातार क्लास 0 से क्लास 10 तक का गणित का ABCD कहिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल संख्या पद्धति या अंकगणित के बारे में मैं 1 बाई 1 करके लगातार 16 दिनों से बता रहा हूँ, खास करके 2026 में। आज डे 17वां में मैं आपको बताने जा रहा हूँ संख्याओं का रूपांतरण, कन्वर्सन। क्या कन्वर्सन नहीं, कन्वर्जन और संक्रिया यानी ऑपरेशन। ये क्या होता है मैं अलग अलग फिर से अगला वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज मुझे इस दोनों के बारे में बताना है कि ये आपके लिए जरूरी क्यों है। तो पहले मैं संक्रिया यानी ऑपरेशन के बारे में बता रहा हूं। संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा, भाग, घातांक, वर्गमूल, घनमूल आदि जिस नियमों के अनुसार होती है उस प्रक्रिया को संख्याओं की संक्रिया कहते हैं। सामान्यतः इसमें अब जितना बताया गया उसमें 4 ही मुख्य है। कौन? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। चाहे जो भी आप गणित में प्रक्रिया करो, लेकिन काम करना होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग ही। तो मुख्य रूप से आपको सिखाया जाता है कि भाई जोड़, घटाव, गुणा, भाग को ही हम संक्रिया कहते हैं। और इसके अलावा भी होता है घातांक, वर्गमूल, घनमूल और भी होता है मॉड्यूल। तो उस सबको सम्मिलित इसी के अंतर्गत, ऑपरेशन के अंतर्गत ही रखा जाता है। इसलिए कि कहीं आपको घात करना होगा, कहीं आपको वर्गमूल अनेक करना होगा, कहीं जोड़ना होगा, कहीं घटाना होगा, कहीं गुणा करना होगा, कहीं भाग करना होता है। इस सब प्रक्रिया के बाद ही आपको एक नया परिणाम प्राप्त होता है। खैर, तो वास्तव में इस संक्रिया का जो नियम है उसे क्या कहते हैं? बॉड मास कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉड मास। तो इस परिभाषा में जिस प्रक्रिया की जिक्र है उसे बॉड मास कहते हैं, यानी ब्रैकेट। ऑफ मतलब का, डी मतलब भाग, डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लाई यानी गुना, ए मतलब ऐड यानी जोड़, ए से मतलब होता है घटाव। तो वही अब पहले इसमें काम किसका होता है तो सब नियम है। सबसे पहले काम आपको ब्रैकेट की बात है तो ब्रैकेट का होता है। ब्रैकेट की अगर है तो ब्रैकेट, नहीं है तो आपको सबसे पहले काम होता है का। अगर तब होता है काम आपका भाग का, गुना का। उसके बाद जोड़ घटाव का बारी आती है। इसकी चर्चा तो मैं आगे करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको अब बताऊंगा कि संख्याओं का रूपांतरण क्यों जरूरी है। तो ये तो ऑपरेशन समझ गए, बहुभाषी के नियम के आधार पर होता है। लेकिन अब संख्याओं का रूपांतरण क्या होता है और क्यों जरूरी है, इसको मैं गहराई से आपको बताऊंगा। ठीक है? तो अब हम बताते हैं आपको संख्याओं का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ नंबर्स क्या होता है। तो जैसा कि मैंने यहां पर लिखा, जब किसी संख्या को उससे इतर मतलब उसके जिस प्रणाली में वह लिखी गई है उससे हट करके दूसरे प्रणाली में, उससे इतर हट करके दूसरे प्रणाली में आदेश या बिना आदेश के, हो सकता है कि आपको आदेश मिल रहा हो कि इसे अमुक प्रणाली में बदलो, लेकिन अगर ऐसा नहीं, आदेश नहीं है, कोई आप संक्रिया कर रहे हो, कोई ऑपरेशन आप कर रहे हो, तो जब तक
सेम प्रणाली में नहीं होगी दी गई संख्याएं, तब तक आप उससे सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो वही कहा गया है, आदेश या बिना आदेश के अनुकूलता हेतु बदला जाता है। अनुकूलता मतलब आपका सुविधा, थोड़ा देर के लिए अब 4 + 1/4 है, तो ये तो आराम से कर लोगे। लेकिन अगर 4 + 2.3/4 है तब इनका तो फिलहाल नहीं कर सकते हो, जैसे इसको आप नहीं बदलोगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अनुकूलता। अगर इधर मान के चलो 5 रुपया जोड़ दिया हुआ है, जुड़ समझो चाहे 50 पैसा, तो ये आपको नहीं जुटेगी। या तो रुपया को पैसा में बदलना होगा या पैसा को रुपया में बदलना होगा। तो दोनों दो प्रणाली हुआ, ये रुपया में है, ये पैसा में है, अलग अलग है, तो इसका जोड़ घटाओ गुना भाग सब संभव नहीं है संक्रिया करना। तो इसी को कहते हैं रूपांतरण करना। ठीक है, तो क्या लिखा, तो उसे संख्या का रूपांतरण यानी कन्वर्जन कहते हैं। जैसे अब इसी चीज को हम 1 by 1 करके उदाहरण से देखते हैं। अब जैसे में दशमलव को बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में बदलना, इसी प्रकार से बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल को दशमलव में बदलना। अब ये सब क्या होता है, तो क्लास 10 तक का आवश्यकता इन सभी को समझना नहीं है, लेकिन क्लास 10 के बाद जब किसी कंपटीशन की तैयारी करोगी तो वहां इसकी चर्चा होगी। भले ही आपको परीक्षा नहीं देना है क्लास 10 तक, लेकिन आज इसके बारे में जानकारी हासिल रखो कि ये भी होता है। तो दशमलव पद्धति क्या है या दशमिक पद्धति क्या है, इसी को कहते हैं दशमिक या दशमिक। दशमलव या दशमिक पद्धति का मतलब हो गया कि उसमें 10 अंक होता है। कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक का प्रयोग होता है दशमिक पद्धति में, जिसको हम डेसिमल सिस्टम भी कह सकते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आधार 10 होता है। बाइनरी क्या होता है, तो उसमें बाइनरी में यानी इसको क्या बोलते हैं, द्विआधारी। बाइनरी सिस्टम मतलब द्विआधारी। तो द्विआधारी में 2 ही अंक होता है, क्या? 0 और 1। तो ये हम मानव के लिए प्रयोग अभी हो रहा है, हम मानव के लिए ये प्रयोग होता है किसमें, डेसिमल में। इसको हमको आसानी से समझ देते हैं, लेकिन मशीन खास करके कंप्यूटर वह द्विआधारी को ही प्रोसेस करता है यानी समझता है। ठीक है, तो एक दूसरे से सब में सबका रूपांतरण होता है। तो इसमें संख्या जो है, अंक जो है, केवल 0 और 1 होता है, 1 से अधिक नहीं होता है। इसका आधार क्या होता है? 2 होता है, आधार 2 होता है। इसमें आधार कितना होता है? 10 होता है। इसमें एक नाम और आप देख रहे हो, क्या? हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल क्या होता है? तो इसमें 16 अंक होता है। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतना तो होता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है? A, B, C, D, E और F होता है। ठीक है, ये 16 हुआ, यहाँ तो 9 हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया आपका 15, 0 भी है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो इधर, इधर 10 गो, सब मिला के 16 गो आपको अंक होता है। ठीक है, तो ये वास्तव में हो गया आपका
11वां है, ये हो गया 12वां, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16। ठीक है ना, ये टाइप का मैटर हो गया। तो इस प्रकार से उसको बोलते हैं क्या, हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इसका विशेष ज्ञान जब आप किसी कंपटीशन को फेस करोगे मैट्रिक के बाद, तब वहां इस सब के बारे में अध्ययन करोगे। मेरा आज इतना ही बताना था कि संख्याओं का रूपांतरण और संक्रिया ऑपरेशन क्या होता है। तो हमने अभी रूपांतरण के तहत मैंने एक बताया कि आधार अलग अलग हो तो उसका एक दूसरे में हम लोग रूपांतरण करते हैं आवश्यकता पड़ने पर उसका। इसके अलावे भी कई ऐसी घटना है जो क्लास 10 तक जानना है, उसको मैं आपको दे रहा हूं उदाहरण में कहाँ कहाँ है। तो तीसरा आप देख सकते हो, विभिन्न प्रकार के भिन्नों की संक्रिया में मान लो लिखा हुआ है 2 अब प्लस लिखा हुआ है 3.1/4, तो ये लंगड़ा भिन्न है और ये होता है आपको, ये भी भिन्न है लेकिन ये होता है कंपाउंड भिन्न यानी मिश्रित भिन्न कहो, इसको संयुक्त भिन्न भी कहा जाता है। तो ऐसे तो इसको जोड़ने में असुविधा है तो भिन्न है, हालांकि मैं जानता हूं इसको जोड़ने पर कितना होगा 3 और 2 5.1/4, लेकिन कैसे, तो आप क्या करते हो 2 प्लस पहले इसको आप तोड़ते हो, ये 4×3 12, ये क्या होगा 13/4। अब ये हो गया क्या विषम भिन्न हो गया, ये अब विषम भिन्न बदल गया और ये हो गया। तो अब इसको आप जोड़ोगे प्रक्रिया यानी संक्रिया करोगे तो 4 दूनी 8 + 13/4 और लिखोगे 17/4। फिर अब इसको इस टाइप से लिख के छोड़ना मना है, ये ये आपका विषम भिन्न है, इसको संयुक्त भिन्न में बदलना होगा। तब इसको बदलोगे तो 4 चौका 16, 4.1/4 इसके बराबर हो गया का 4×3 12, 4 दूनी 13, 13 18 21 होगा, क्या होगा 21 हो जाएगा 5.1/4 हो जाएगा सही आंसर। तो ये आपका राइट है, इसलिए कि आपको मानक रूप में लिखना होता है, इस रूप में एक सलाह लिख के छोड़ना नहीं है। आपको न भी आदेश है तो आपको इस भिन्न में इसको लिखना होगा। ठीक है, इसी ढंग से अगर मान के चलो लिखा हुआ है 2 प्लस इसी के बदला में 3.25, अब इसको जोड़ना है तो फिर आपको यहाँ पर है असुविधा, दशमलव बदलना पड़ेगा। यहाँ पर दशमलव नहीं है तो क्या लिखोगे बराबर 2.00 प्लस 3.25, तब जोड़ोगे तो क्या होगा 5.25। जब ये ज्ञान हो जाएगा तब आसानी से बिना बदले भी आप कर लोगे, लेकिन परिणाम तो बताना है, दोनों मिलकर इतना होगा। अगर नियम की जानकारी नहीं होगी तो क्या, अब 2 जोड़ दोगे 5 में तो क्या लिख दोगे 3.27 कर दोगे, गलती नहीं हो जाएगा। आप इकाई में इकाई जोड़ दोगे, तो इसमें तो इकाई यहाँ पर ठीक है 2 है, लेकिन इसका अब इकाई जो है सर यहाँ पर 5 है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जानना होगा कि दशमलव कहाँ होता है। तो इसीलिए संख्याओं का रूपांतरण करना पड़ता है ताकि आपका काम सही हो जाए। और भी आप हम देखते हैं उदाहरण कहाँ कहाँ लगाना पड़ता है। अब 50 रुपया है प्लस 50 पैसा है, वो जोड़ हो घटाव हो गुना हो भाग हो कुछ भी हो, अब इसको तुम जोड़ नहीं सकते हो, क्या जोड़ोगे तो क्या लिख दोगे 100 पैसा या रुपया, क्या लिखोगे, नहीं ना हो पाएगा, गलत हो गया। गलत इस मामले में है कि आपको सही तब होगा जब या तो इस रुपया को पैसा में बदल दो या पैसा को रुपया में बदल दो, यही बदलने को कहते हैं हम रूपांतरण। ठीक है ना। तो अब 50 रुपया तो क्या करोगे,
अगर इसको पैसा में बदलोगे तो 50 गुना क्या 100 पैसा हो जाएगा, अब प्लस 50 पैसा होगा। अब इसको अब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 50 पर 2 शून्य, अब प्लस 50, अब ये मिलकर के पैसा होगा। अब क्या हो जाएगा 50 50 पैसा, है ना, यानी 5050 पैसा होगा। ठीक है, इसको ऐसा करते, अगर रुपया नहीं बदलना होता तो क्या लिखते, इसको 50 रुपया प्लस 50 में क्या करते, भाग करना होगा 100 से, तभी बन जाएगा रुपया। तो जोड़ोगे 50 रुपया प्लस 1/2 रुपया, अब हो जाएगा ये 50.1/2 रुपया, चाहे 50.50 रुपया, ऐसा भी लिख सकते हो, इसी को ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन शुद्ध ये होगा, ये अशुद्ध माना जाएगा, इसलिए कि दशमलव के बाद 2 अंक लिखा जाता है। ये देख लिया, और भी उदाहरण लिख सकते हो। अब प्रतिशत में मान के चलो, चौथा क्या, कोई प्रतिशत में है 5% बराबर डॉट डॉट, यानी आपको आदेश हो कि दशमलव भिन्न में बदले या सीधा भिन्न में बदले, तो क्या लिखोगे 5/100। ये अगर रुपया है तो यहाँ भी रुपया होगा। तो बात समझ गए होगे रूपांतरण क्यों जरूरी है। और भी देख लो, मान के चलो कि √2 है, इसमें जोड़ना है 2, तो कैसे जोड़ दोगे, 2 में रूट जोड़ोगे तो क्या होगा नहीं पता है, तब क्या करोगे, या इस √2 का मान आपको दशमलव में निकालना पड़ेगा। तो मोटा मोटी क्या लिखते हैं 1.414, अब प्लस 2, अब जोड़ोगे तो क्या होगा 3.414 हो जाएगा। तो इसका रूपांतरण करना पड़ा ना, यानी वर्गमूल निकालना पड़ा ना। ठीक है, आपको और भी देख सकते हो, मान के चलो श्रेणी 3√8 है, अब प्लस 2 है, तो इसका रूपांतरण जब तक नहीं करोगे ये क्या होगा, घनमूल बोलते हैं इसको। तो 8 का घनमूल क्या होता है 2, अब प्लस 2 यानी 4 हो गया। ठीक है, और भी देख सकते हो, लिखा हुआ है 2 के पावर 5 प्लस मान के चलो 2, ऐसे जोड़ना होगा तो आपसे जुड़ाएगा नहीं होगा। तो क्या करोगे, इसको 2 के पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा 32 निकालोगे, अब प्लस 2, तो इसका रूपांतरण आपने 32 में किया ना, अब इसके आधार पर इसको ले आया, अब तब का इसका आंसर हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो शायद अब ऐसा है आप रूपांतरण समझ गए होंगे। अगर ये रूपांतरण करने आपको नहीं आता है, नहीं अगर अभी तक आया है, तब गणित आपके लिए सुविधा है। तो इस रूपांतरण की बात को समझ गए हैं। अगर अभी तक नहीं समझे थे, अगर हमारे ये आज का वीडियो से आपको समझ में आ रहा है कि मेरा गणित क्यों कमजोर है और अभी तक अगर न सीखे हैं, तो आज के बाद मुझे इस कमी को दूर करना है। ऐसे ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों के लिए आप यदि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बीके आर कुशवाहा प्रोफाइल से नहीं जुड़े हैं, फॉलो नहीं किए हैं अभी तक, तो फॉलो कर देना है। और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं हम ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।